मूवी का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस मूवी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ समय गुजर गया था और हम देखते हैं कि टेटो का टोमेटोज का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। वहां पर उसे मिलने के लिए पॉला भी आती रहती है। वो अमेज़न्स के जंगलों में वहां के लोगों को हेल्प करने के लिए गई हुई थी। वहां पर आती है और टेटो उसके लिए बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग सिंग करता है। हम इगोर और अलाना को देखते हैं तो अलाना अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब टेटो चाहता था कि पॉला उसके पास रह सके, पर पॉला को अपना काम करना था। टेटो कहता है कि तुम्हें मेरे फादर से मिलना चाहिए, वो तुम्हें स्पॉन्सर करने के लिए रेडी है। पॉला टवान नाम के डॉक्टर के साथ काम कर रही थी। वो जाकर टेटो के फादर से मिल लेते हैं। टेटो के फादर कहते हैं कि तुम लोग जो भी कर रहे हो इससे मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि यही काम तुम यहाँ पर करो। यहाँ पर भी लोगों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। पॉला को लगता है कि टेटो चाहता है कि वो यहाँ पर है और इसी वजह से उसने ये सब प्लान अपने फादर के साथ किया है। टेटो के फादर कहते हैं कि अगर तुम वहां पर भी काम करना चाहती हो तो वहां पर मेरा एक फ्रेंड है जो तुम लोगों को हेल्प कर सकता है। वो हमारी फैमिली के साथ ही काम करता था, पर बाद में वो वहां पर जाकर अपने टोमेटोज का बिजनेस एक्सपांड कर रहा है। ये बात पॉला को अच्छी लगती है। इस बार पॉला जरा ज्यादा टाइम के लिए जंगलों में जाने वाली थी। टेटो कहता है कि हमारी रिलेशनशिप का क्या होगा। पॉला कहती है कि हमने पहले भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ट्राई की है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 मंथ गुजर चुका था। टेटो को बहुत ही डाउन लग रहा था। आज उसके फादर के साथ मीटिंग थी। उसके फादर कहते हैं कि अब हमारी कंपनी तुमसे टोमेटोज बाय नहीं कर सकती। ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे टोमेटोज थे, इसी वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होने वाला। टेटो को आइडिया आता है कि उसके फादर ने कहा था कि अमेज़न्स में उनका और एक पार्टनर है, वो उनसे शायद टोमेटोज बाय कर सकता है। उसे पॉला से भी मिलना ही था, तो डायरेक्टली वो वहां पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि पॉला अपने पेशेंट्स को चेक कर रही थी। काम करते करते उसे बहुत लेट हो गया था। टवान उसे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान देना चाहिए। आज पॉला का बर्थडे था और उसके लिए वो केक लेकर आया था। वो सेलिब्रेट करते उससे पहले ही वहां पर टेटो पहुंच जाता है। उसके लिए वो पूरी बोट लेकर आया था। म्यूजिक उसने बहुत ही लाउड चलाया था। तो पॉला उसे कहती है कि यहाँ पर पेशेंट्स है, प्लीज इसे कम करो। पॉला ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे यहाँ पर बहुत काम है, तुम इस तरीके से यहाँ पर नहीं आ सकते। टेटो कहता है कि तुम्हें पेशेंट्स को संभालने के लिए रिलैक्सेशन की भी जरूरत है, मैं भी इस रिलैक्सेशन का ही पार्ट हूँ। इसके बाद वो दोनों मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, पर पहले पॉला फिर से अपने पेशेंट्स को संभालती है। इस पेशेंट की हालत बहुत ही खराब थी। डॉक्टर टवान पॉला से कहते हैं कि कल हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। वो किसी और जगह पर जाकर वहाँ के पेशेंट्स को संभालने वाले थे। टेटो को ये बात उतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि अभी अभी वो यहाँ पर आया हुआ था। वो दोनों मिलकर फिर सेलिब्रेट करते हैं और इंटीमेट होते हैं। अगले दिन टेटो के फादर के फ्रेंड जिनका नाम था एवराल्डो, उसे टेटो कॉल करता है। उनसे वो हेल्प लेने की कोशिश करता है, पर एवराल्डो उसे मना कर देते हैं। टेटो चाहता था कि पॉला यहाँ पर अब काम ना करे और इसी वजह से उनसे वो हेल्प लेना चाहता था। टेटो के पार्टनर्स इगोर और मोनिक भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि तुम इस तरीके से यहाँ पर कैसे आ सकते हो। उसने कंपनी के पैसों से बोट भी ले ली थी। टेटो कहता है कि हमारा बिजनेस अब हम यहाँ पर एक्सपांड करेंगे। वो जाकर वहाँ के लोकल लोगों से बात करते हैं। कहते हैं कि आप लोग भी आपके घर में रहकर टोमेटो सेल कर सकते हो। वहाँ उसे एक लेडी मिलती है जिसका नाम था काय। टेटो से कह रहा था कि बेस्ट टोमेटोज है, पर काय उसे कहती है कि मेरे घर पर मेरी लैंड पर जो टोमेटोज बनते हैं ये सबसे बेस्ट है और वो गोल्डन होते हैं। इसके बाद अचानक से कुछ लोग वहाँ पर आके और उनके सारे टोमेटोज लेकर जाते हैं। वो यहाँ पर इस तरीके से अपना बिजनेस एक्सपांड नहीं कर सकते थे, उन्हें इसके लिए परमिशन की जरूरत थी। अब थोड़े दिनों के लिए उन्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। उन्हें एक अच्छा प्लेस नहीं मिल पाता। टेटो की वहाँ पर हालत खराब हो गई थी। उसे फिर एवराल्डो को कॉल आता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उन्होंने टेटो को रिपोर्ट किया था। वो टेटो की कंपनी को बाय करना चाहते थे। टेटो तुरंत इसके लिए मना कर देता है। जब इगोर और मोनिक ने इसके बारे में उससे पूछा तो टेटो कहता है कि वो बाय करना चाहता है, पर हम सेल नहीं करेंगे। इगोर और मोनिक का कहना था कि तुम्हें एक बार हमसे पूछना चाहिए था। ऑलरेडी हमारी कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और हमें इसे सेल करने के लिए कंसीडर करना चाहिए। आज पॉला यहाँ से जाने वाली थी, पर टेटो उसे मिलने के लिए लेट हो जाता है और वहां से निकल जाती है। टेटो इगोर और मोनिक को कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, इस कंपनी को मैं डूबने नहीं दूंगा। वहां पर एक आदमी रिंग्स बेच रहा था, तो जल्दी से उसने रिंग्स बाय कर ली और पॉला के पीछे वो भागता है। स्पीड बोट से उसे रोक कर उसे फिर वो प्रपोज करने वाला था, पर उसकी स्पीड बोट का पेट्रोल खत्म हो गया। वही पर फंस जाता है। जब इगोर और मोनिक को कंपनी के प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला तो बहुत ज्यादा गुस्सा थे। अलाना ने कहा कि टेटो को एवराल्डो से एक इनविटेशन आया है,
उसे उस पार्टी में वो प्रपोजल देने वाले थे। टेटो अगले दिन उठता है तो वहाँ के लोकल लोगों की बस्ती में होता। पहले हमने जिस लेडी को देखा था जिसका नाम था काय, वही उसका ख्याल रख रही थी। टेटो को लगा था कि पॉला ने उसे बचाया है। वहाँ पर टेटो को पता चलता है कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बीमार हैं। टेटो कहता है कि यहाँ पर पॉला और डॉक्टर टेवान आने वाले थे। काय उसे कहती है कि वो नेक्स्ट वीक आने वाले। आराम करने के बाद भी टेटो की हालत खराब थी तो वो फिर उसे एक पॉन्ड के पास लेकर जाती है। वहाँ पर एक वाटरफॉल था। काय उसे कहती है कि मेडिसिन पियो और इसके बाद फिर टेटो वाटरफॉल में जाता है। वहाँ पर उसे एक विजन आती है और इसमें वो पॉला को हक कर लेता है। इसके बाद जब वो फिर से वापस आता है तो उसे एवराल्डो को कॉल आया। एवराल्डो कह रहे थे कि तुमने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, इसके लिए मैं खुश हूँ। टेटो समझ गया कि इगोर अब टेटो होने का प्रिटेंड करने वाला है और वो पार्टी में जा रहा है। जल्दी से वहाँ से वो निकल जाता है। जहाँ पर पार्टी होने वाली थी वहाँ पर वो पहुंच गया। इगोर और मोनिक ये टेटो और पॉला का ढोंग कर कर अंदर चले जाते हैं। टेटो को अंदर आने नहीं देते, समझते हैं कि वो यहाँ का स्टाफ है तो इसे पीछे के दरवाजे से आने के लिए कहते हैं। टेटो किसी को ब्राइब देकर अंदर आने की कोशिश करता है पर वो हो नहीं पाता। फिर वो वहाँ के कॉस्ट्यूम मैन को देखता है, उसे पैसे देकर उससे वो कॉस्ट्यूम बाय कर लेता है। पार्टी में इगोर और मोनिक की एवराल्डो से मिलते हैं। मोनिक टेटो को देख लेती है और उसके पीछे आती है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। टेटो कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। उन दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। तभी वहाँ की गेस्ट जिसका नाम था सरलांगे ये उन्हें रोक लेती है। उनसे पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। टेटो वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो मोनिक से बात करने लगती है। यहाँ पर टेटो पॉला को भी देखता है। उसे देखकर वो सरप्राइज था, उसके पास गया। पॉला कहती है कि तुम यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे हो। टेटो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे लगा था कि तुम लोगों को ट्रीट कर रही हो और तुम पार्टी में आई हो। पॉला कहती है कि हमारे स्पॉन्सर ने हमें इन्वाइट किया था और इसी वजह से हमें आना पड़ा। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि मोनिक के साथ जो बात कर रही थी वो गेस्ट और कोई नहीं तो एवराल्डो की डॉटर थी। उनकी कंपनी बाय करने के बाद सरलांगे उसे मैनेज करने वाली थी। उसे कुछ काम था और जल्दी से यहाँ से वो निकलने लगती है। पॉला टेटो पर गुस्सा होने लग गई, कहती कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना मेरा पीछा करोगे। टेटो कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था, उसे वो सिचुएशन नहीं समझा था और डायरेक्टली प्रपोज कर देता है। पॉला कहती है कि तुम हमेशा खुद के बारे में ही सोचते रहते हो, तुमने कभी सोचा कि मुझे क्या चाहिए, क्या शादी करने के लिए ये मेरे लिए राइट टाइम है। वो फिर गुस्से में उससे ब्रेकअप कर कर वहां से चली गई। पार्टी में हम देखते हैं कि सरलांगी भी कॉस्ट्यूम पहनकर वहां से जा रही थी तो मोनिक उसे पकड़ लेती है। वो मोनिक से कहती है कि मेरा सीक्रेट है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पार्टी में टेटो आकर इगोर और मोनिक से बात करता है। उनसे कहता है कि तुम लोग इस तरीके से इस कंपनी को सेल नहीं कर सकते, मेरे पास और एक आइडिया है। उनमें कंफ्यूजन हो रहा था और इसी वजह से एवराल्डो उन्हें ऑफर दे देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी $9 मिलियन में बाय करना चाहता हूँ। ये सुनकर टेटो चोक करने लग गया। डॉक्टर टेवान आकर उसे बचा लेते हैं। टेटो उनके पीछे गया और पूछता है कि पॉला कहाँ पर है। टेवान कहता है कि मुझे तुम दोनों की फाइट में नहीं पड़ना, पर मुझे लगता है कि तुम्हें उससे जरा दूर रहना चाहिए। टेटो के पास इगोर और मोनिक आते हैं। टेटो कहता है कि यहाँ के लोकल लोगों के साथ काम कर हम इस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे भी डील कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 1 वीक की जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज मेरी हेल्प करो। 1 वीक में मैं सब लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ। वो फिर इस बात के लिए मान जाते हैं। टेटो डायरेक्टली लोकल लोगों के पास आ गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सरलांगे मोनिक को इनवाइट करती है। टेटो काय को समझा रहा था कि तुम लोग माइंस में काम करते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही टॉक्सिक है। अगर तुम मेरे लिए काम करोगी और टोमेटोज को ग्रो करोगी तो तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। इस काम में कोई भी रिस्क नहीं होगी। काय कहती है कि ये सब करना मेरा डिसीजन नहीं है, हम लोग एक ट्राइब की तरह रहते हैं, तुम्हें मिलकर सब लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। पॉला जहाँ पर काम कर रही थी वहाँ पर एक आदमी की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे वो ब्लड टेस्ट लेते हैं। पॉला चाहती थी कि वो आदमी जाकर सिटी में अपना इलाज करवाए। वहाँ के लोग ये करने के लिए मना कर रहे थे। डॉक्टर टवान उसे समझाता है कि यहाँ पर हमें जो भी मेडिसिन चाहिए ये सब कुछ अवेलेबल है, इन जंगलों में ये सब लोग यही यूज करते हैं। पुल के पास मोनिक और सरलांगे दोनों मिली। सरलांगे उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम पॉला नहीं हो, तुम मोनिक हो और कंपनी में पार्टनर हो। पैरेलल में इगोर और एवराल्डो दोनों बात कर रहे थे। एवराल्डो समझ रहा था कि इगोर टेटो है और इसी वजह से उसे कहता है कि तुम्हें इगोर से बचकर रहना चाहिए। इगोर एक्चुअल में तुम्हारा अंकल है, यानी कि ग्रैंडफादर का बेटा। उनका एक इलीगल अफेयर था और इसी वजह से इगोर हुआ था। सारी इलीगल चीजें एवराल्डो संभाला करता था। उन्होंने इगोर को उनके केयर टेकर को दे दिया। एवराल्डो कहते हैं कि अगर इगोर को ये सब बात पता चली तुम्हारे फादर की प्रॉपर्टी वो ले सकता है। इगोर समझ नहीं पाता कि अब वो करे क्या। पैरेलल में हम देखते हैं कि अगर टेटो को वहाँ के लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना है तो पहले उनके जैसा बनना पड़ेगा, उनके वेज सीखने पड़ेंगे। काय फिर उसे सब लोगों की तरह सारे स्किल सीखने के लिए कहती है। टेटो भी इसे स्लोली सीखने लगता
लगता है। उसे अगले दिन 4 बजे उठना पड़ता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इगोर डायरेक्टली अलाना के पास आ गया था। वो जरा डिस्टर्ब था तो अलाना इसके बारे में उससे पूछ लेती है। इगोर उसे सब कुछ बता देता है। इगोर कहता है प्रॉपर्टी के लिए टेटो के फादर से मैं लड़ना नहीं चाहता। अलाना कहती है कि तुम्हें इसके बारे में उनसे बात करनी चाहिए, इस चीज को तुम इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। तुम गरीब थे फिर भी मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया था, पर इग्नोरेंस में मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। पैरेलल में हम देखते हैं कि मोनिक और सरलांगे दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग गई थी। टेटो काय को अपने टोमेटोज टेस्ट करने के लिए देता है। ये उसके बेस्ट टोमेटोज थे, पर काय को ये भी पसंद नहीं आते। वो कहती है कि मेरी लैंड से जो टोमेटोज आते हैं ये सबसे बेस्ट है। टेटो कहता है कि टोमेटोज है कहाँ पर। काय उसे एक पेंटिंग दिखाती है। वो कहती है कि इस जगह पर पहले हमारी लैंड हुआ करती थी, पर बाद में कुछ बिजनेसमैन आए और अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए हमें वहां से निकाल दिया। अगले दिन टेटो वहां की सारी चीजें सीख रहा था। वहाँ के लोगों का भी वो फ्रेंड बनता है। पॉला और टॉन जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ पर एक लड़की को मर्क्यूरी पॉइजनिंग हुई थी। वहाँ के माइंस के टॉक्सिक पानी की वजह से हो रही है। इसे वो फिगर आउट करते हैं और उस बच्ची को अच्छा करते हैं। इस बात से वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। टॉन पॉला को किस कर लेता है और पॉला भी उसे किस करती है। ये होते हुए वहाँ पर टेटो देख लेता है। रात में सब लोगों की एक सेरेमनी होती है। वहाँ पर वो टेटो को अपनी ट्राइब में एक्सेप्ट करते हैं। इसमें पास बुलाकर उसकी आंखों में देखा जाता है। ऐसा करने का रीजन ये था कि आंखें कभी भी झूठ नहीं कहती। आंखों में देखकर हम आदमी की इंटेंशन जान सकते हैं। इसके बाद टेटो को इस ट्राइब में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सब लोग मिलकर वे डांस करने लगते हैं। पोला भी टेटो के साथ मिलकर डांस करने लग गए। ये सब टेवान देख रहा था। अगले दिन टेवान यहाँ से जा रहा था। पोला देवान से कहती कि हम दोनों ने बात नहीं की। देवान कहता है कि हम दोनों के बीच में जो भी हुआ वो मिस्टेक थी, हम जरा एक्साइटेड हो गए थे। मुझे पता है कि तुम्हें टेटो ही अच्छा लगता है। पोला कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, पर हम चूज नहीं कर सकते कि हम किससे प्यार करते हैं। वो फिर भी उसके साथ अच्छी फ्रेंड रहना चाहती थी। देवान भी इसे एक्सेप्ट करता है। वो दोनों हक कर रहे थे और टेटो दूर से देख रहा था। पोला उसे देख लेती है। टेटो कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, तुम्हें जो चाहिए वो तुम कर सकती हो। अगर तुम उसे लाइक करती हो तो ये भी बात ठीक है। पोला कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर प्यार इनफ नहीं है। तुम जो भी चीजें करती हो सिर्फ मेरे लिए करते हो, ये प्रेशर में नहीं ले सकती, तुम्हें खुद भी ग्रो होना पड़ेगा। टेटो फिर उसे उस पॉन्ड के पास लेकर आया जहाँ पर वाटरफॉल था। टेटो उसे प्रॉमिस करता है कि मैं कभी भी तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं जो करूंगा वो खुद के लिए करूंगा। इसके बाद दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। जब वो वहां से वापस आ रहे थे तो कुछ लोगों की आवाज सुनते हैं। आवाज का पीछा करते हुए वहां पर गए तो वहां पर एवराल्डो और उसके बिजनेस पार्टनर के बीच में डील हो रही थी। वो लोग वहां पर गोल्ड माइन कर रहे थे। वो जरा पास जाकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। वहां पर उनकी बातों से पोला को पता चलता है कि टेटो को यहाँ इस जंगलों से निकालने का ट्राई टेटो ने किया हुआ था। वो चाहता था कि वो आकर उसके साथ सिटी में रहे। इस बात से वो गुस्सा हो जाती है। काय को भी ये पता चलता है कि टेटो की कंपनी एवराल्डो ही बाय करने वाला है। टेटो कहता है कि ये भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसके बाद थोड़ी देर में वहां पर तेवान आता है। वो एवराल्डो कहता है कि आपकी माइंस की वजह से सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। एवराल्डो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत रिच कर सकता हूँ, तुम्हारी सैलरी हम ही पे करते हैं। इस बात के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो उसे बहुत सारे पैसे दे देते हैं। टेटो पोला के पीछे गया और पोला कहती कि तुमने मुझसे फर्स्ट टाइम ही जब झूठ बोला था तभी मुझे तुमसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए था। तुम हमेशा झूठ बोलते रहते हो। मुझे लगता है कि तुम चेंज हो गए हो, पर ऐसा कभी भी होता नहीं। काय के पास एक लड़का आता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी ट्राइब के एक लड़के को एवराल्डो ने किडनैप कर लिया था। ये जगह अब उन्हें खाली करनी पड़ेगी। अगर ऐसा वो नहीं करते तो उस लड़के को मार डालेंगे। टेटो कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस देकर देखो। आज डील करने के लिए इगोर और मोनिक मिल रहे थे। टेटो उनसे कहता है कि मैं जिस जगह पर कहता हूँ उस जगह पर उन्हें लेकर आओ। टेटो इगोर और मोनिक को मीटिंग उसके बोट में फिक्स करने के लिए कहता है। वो साइन करने वाले थे, उससे पहले वहां पर टेटो आ गया और एवराल्डो को किडनैप कर लेता है। एवराल्डो इगोर से कहता है कि टेटो का साथ मत दो, वरना तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी खोनी पड़ेगी। टेटो और इगोर जाकर इसके बारे में फिर बात करते हैं। टेटो इगोर से कहता है कि तुम मेरे अंकल हो और इस बात से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ के लोगों का भला करना चाहता हूँ। वो दोनों साथ में थे तो एवराल्डो काय को एक डील देता है। कहता है कि $9 मिलियन में तुम्हारे ट्राइब को दूंगा, तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। काय कहती है कि ये पैसे में नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारी ट्राइब्स है, उनका नुकसान में नहीं कर सकती। इसके बाद एवराल्डो ने जिस लड़के को किडनैप कर लिया था उसे वो सेव कर लेता है। सरलांगे को अपने फादर की सच्चाई पता चल चुकी थी तो मोनिक के साथ चली जाती है। वो सब लोग वहां से जा रहे थे तभी एवराल्डो टेटो से कहता है तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया और उसे गोली मार देता है। पोला उसका बहुत ख्याल रखती है। रात में डॉक्टर तेवान वहां पर आया। पोला उसे कन्फ्रंट करती है। तेवान उसे एक वीडियो दिखाता है। इसमें एवराल्डो जो भी उससे बात कर रहा था ये सब कुछ उसने रिकॉर्ड कर लिया था। ये क्लिप वायरल करने के बाद एवराल्डो को अरेस्ट कर लिया जाता है।
उसके सारे इलीगल पैसे ले लिए जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग बहुत ही खुश थे। इगोर और अलाना को अंकल आंटी बोलकर टेटो बहुत चिढ़ाता है। टेटो के फादर भी इगोर को एक्सेप्ट करते हैं, वो उसे हर एक हेल्प करने के लिए रेडी थे, पर इगोर इसके लिए मना करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 साल गुजर चुका था। टेटो और उसका बिजनेस अमेज़न में बहुत ही अच्छा चल रहा था। एवराल्डो के वहां से जाने के बाद उनके पास बहुत सारी डिमांड थी। अब उन्हें टेटो के फादर की कंपनी की जरूरत भी नहीं थी। वहाँ की माइन सब बंद हो चुकी थी और कोई भी लोग अब बीमार नहीं पड़ रहे थे। पॉला अपना काम खत्म करने के बाद काय के पास आती है और उससे पूछती है कि टेटो कहाँ पर है। काय जिस जगह से थी उस जगह की ओरिजिनल टोमेटो लाने के लिए वहाँ पर वो गया था। वहाँ के वो वे सीखता है और उसने फाइनली वो टोमेटो ढूंढ लिया था। वहाँ पर जब पॉला आती है तो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल में यहाँ पर टोमेटो लेने के लिए आया हूँ। पॉला कहती कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई थी। इसके बाद दोनों किस करते हैं और फिर से वो एक दूसरे के साथ थे। टेटो खुद के लिए डिसीजन ले रहा था और पॉला को पसंद आता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन देना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और इन मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।